कुर्बान पर नित नए पकवान, खवातीन का कड़ा इम्तिहान। नाश्ते में कलेजी पकाई, दोपहर में बिरयानी खिलाई, रात में कढ़ाई बनवाई। एक के बाद एक फरमाइश ने खवातीन को आजमाइश में डाल दिया। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, गली गली अल्लाह अकबर की सदाएं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बच्चों के जज्बे कुर्बानी के भी क्या कहने। हमारे घर में चार पाँच दिन से बकरा आया हुआ था, हम उसके साथ दिल लगा कर खेलते थे। वाला वो आज उसको कुर्बानी दी, हमें आज उसकी कुर्बानी हो गई। हमें दुख भी बहुत हो रहा है, लेकिन खुशी भी है कि अल्लाह की राह पे कुर्बान हुआ है। जानवर जमीन पर, कसाईयों के नखरे और रेट आसमानों पर। ईद कुर्बान पर कसाई VIP बन गए। पहले दिन जमकर की कमाई, अनाड़ियों की जानवरों ने खूब दुर्गत बनाई। इस्लामाबाद में टोकन सिस्टम मुतारिफ, अपने नंबर पर आए, जानवर कटवाएं, फिक्स रकम अदा करें और गोश्त घर ले जाएं। लोगों ने कुर्बानी का फरीजा निभाया, इंतजामिया ने सफाई का बेड़ा उठाया। कराची में आलाइशें उठाने के लिए PTI रजाकार मैदान में। लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमले की छुट्टियां मनसूख। पेशावर में 400 एहलकारों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स मुतहरिक। वजीर आला KP का पेशावर को फूलों का शहर बनाने का अज़्म। बड़ी बड़ी खुशियां, कराची वाले साहिले समंदर पर जा पहुंचे, खूब डुबकियां लगाई। दफा 144 की पाबंदी हवा में उड़ाई। हिजाज मुकद्दसा में शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। 23 लाख हुज्जाज किराम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। शहबाज शरीफ की अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। वालिदा शमीम अख्तर समेत शरीफ खानदान के दीगर अफराद भी मियां साहब से मिले। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नवाब शाह में अपने हल्के के लोगों से मुलाकातें। इंतखाबात के दौरान पोलिंग एजेंट्स की कारकर्दगी को सराहा, कारकुनों को पार्टी का सरमाया करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ारत किट खत्म करने का फैसला। अब CDA के मामलात मुशीर पार्लिमानी अमूर देखेंगे। इस्लामाबाद के स्कूल और अस्पतालों के मामलात भी बाबर अवाम के सुपुर्द। शेख रशीद का PTI को पीपल्स पार्टी से राब्ते का मशवरा। आज राना मुबशिर के साथ में बैकडोर राब्तों की तजवीज़ रख दी। महकमा रेलवे में बेहतरी लाने का ऐलान। सऊदी अरब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज में शाही अशाया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मेजबानी की। सिपह सालार को हज की अदायगी पर मुबारकबाद। हमें दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आलमी अदालत इंसाफ में कलभूषण जाधव केस आइंदा बरस फरवरी में समाअत होगी। 1 हफ्ते तक रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाएगा। कलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस था। भारत ईद उल अज़हा पर भी बर्बरियत से बाज न आया। मकबूजा कश्मीर में नमाज ईद के दौरान पैलेट गन से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मीरवाइज उमर फारूक की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। मसला कश्मीर के हल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर पर मुआवजे की तलवार लटकने लगी। वकील और साबिक कैंपेन मैनेजर टैक्स चोरी समेत मुख्तलिफ मामलात में मुलव्विस निकले। कैंपेन मैनेजर पर जुर्म साबित, वकील की FBI से प्ली गेन।
ट्रंप का इजहार अफसोस, अमरीकी सदर को अब तक बराह रास्त तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया। खाकस्तर कर दिया है। इस वक्त भी फायर फाइटर जो है वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मंसूर आपको मनाजिर दिखाएं, दीगर जो अतराफ में जुड़ी फैक्ट्रियां हैं उनकी छतों से जो है वो स्प्रे का अमल किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द जो है वो आग पे काबू पाया जा सके। हवा के दबाव के बाइस जो है वो आग ने तेजी से जो है वो तमाम फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया, जिससे तमाम सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हुआ। एक जानिब जो है वो गारमेंट्स फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी नजर आ रही है। धागे की फैक्ट्री थी, उसको भी मुकम्मल अपनी लपेट में लिया और जलाकर लाखों रुपए का सामान जो है वो खाकस्तर कर दिया। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी जिसमें बाइक के पार्ट्स वगैरह बनाए जाते थे, उस फैक्ट्री में भी जो है वो काफ़ी नुकसान देखा गया कि सामने आया है। मेयर कराची ने भी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। डीसी ऑफिस सखी हसन का जो हाइड्रेंट है उसको भी ओपन कर दिया गया ताकि जल्द अज जल्द जो पानी की किल्लत का सामना ना रहे। फैक्ट्रियों से माल निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि मजीद जो है वाकई में नुकसान होने से बचाया जा सके। जी ठीक है हसन, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। फैजान जलीस इस वक्त हमारे नुमाइंदा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। फैजान बताएगा आपके पास क्या अपडेट है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? फायर टेंडर्स का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, न्यू कराची सनती एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक, जबकि न्यू कराची सनती एरिया का ये इलाका जहां पर ये प्लॉट नंबर LS 11/12 बताया गया है, जहां से फायर ब्रिगेड को चंद घंटों कबल मामूली आग की इत्तला मौसूल हुई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की जानिब से सिर्फ 2 ही गाड़ियों को इब्तदाई तौर पर रवाना किया गया था। तमाम पानी की मदद से आग को बुझा दिया गया था, लेकिन उसके बाद आग जो है वो मजीद, आग में जो शोले बुलंद हुए, आग ने मजीद शिद्दत इख्तियार की और जो अतराफ की दीगर 2 फैक्ट्रियां उनको भी अपनी लपेट में लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का मजीद ये कहना है कि पानी की फराहमी के लिए जो है वो वाटर टैंकर्स को तलब किया गया है। शहर भर के तमाम से जो है वो टैंकर्स को तलब किया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल के मुताबिक जो है वो सखी हसन के करीब वाटर हाइड्रेंट है जो कि बंद था, उसको भी हंगामी तौर पर खुलवाया गया है। आप बता रहे हैं आग ने कई फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले लिया है, तो आसपास कौन सी फैक्ट्रियां हैं? जी बिल्कुल, न्यू कराची सनती के एरिया के इलाके में जो है वो ज्यादातर कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां, गारमेंट्स और प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्रियां वाकई है। लेकिन जहां पर ये आग लगी है, जिस फैक्ट्री में ये आग की, जहां से इतना फायर ब्रिगेड हुक्काम को मौसूल हुई थी, यहाँ पे धागा बनता है, धागा बनाने की ये फैक्ट्री है जहां पर आग लगी थी। और इसके बाद इसके अतराफ में दीगर जो 2 फैक्ट्रियां हैं वहां पर भी जो है वो गारमेंट्स का काम किया जाता था, गारमेंट्स की मशीनें थी और काफी बड़ी तादाद में कपड़ा वहां पर मौजूद था। जब इब्तदाई तौर पर ये जो प्लाट नंबर बताया गया है LS 11/12, जहां पर ये आग लगी और अतराफ की दीगर 2 फैक्ट्रियों को लपेट में लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का भी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से ये कहना है कि एक फैक्ट्री पर जो है वो जो आग है उसको काबू कर लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन दीगर जो फैक्ट्रियां हैं, एक जिस फैक्ट्री में ये आग लगी है और इसके बराबर वाली फैक्ट्री, यहाँ पर आग के शोले जो है वो अभी भी बुलंद है। और फैक्ट्री मालिकान पहुंचे हैं फैजान यहाँ पर? जी, मेयर कराची की जानिब से जो है वो इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार जरूर किया गया, लेकिन मेयर कराची की जानिब से या शहरी इंतजामिया का कोई भी अफसरान यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है। सिर्फ जबानी जो है वो जमा खर्च की गई है। फायर ब्रिगेड हुक्काम को जरूर हिदायत की गई है मेयर कराची की जानिब से, लेकिन मेयर कराची अब तक यहाँ पर खुद नहीं पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड के जो अफसरान है, चीफ फायर ऑफिसर है तहसीन अहमद सिद्दीकी, वो ही यहाँ पर काफी देर से मौजूद है और शहर भर के तमाम तर फायर स्टेशन के जो इंचार्ज है। फैजान लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमने राब्ता किया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली से, इमदादी कार्रवाइयों के बारे में उनसे मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं और इस वक्त क्या किया जा रहा है, किस तरह से इस आग पर काबू पाया जा सकता है। जी शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज को वक्त देने के लिए। बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है और कितनी देर में काबू पा लेंगे आग पर? देखें, आपके सामने सारी सिचुएशन है और मीडिया से तो चीजें छुपी हुई नहीं है। बहरहाल अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल के और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हमने फायर ब्रिगेड की इमदाद ली है और वसीम अख्तर साहब की भी इसमें मुकम्मल हमारे मामले शामिल है। लेकिन जो हालात हैं उस सूरत में कपड़े की फैक्ट्री में आग लगना, हमारे यहाँ उमूमन ये हमारे यहाँ वो हिफाजती इंतजाम तो मौजूद हैं नहीं फैक्ट्रियों में, जिसमें फौरी तौर पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। और एक मतलब अगर कपड़े पे लगी फैक्ट्री की आग फैल जाए तो अल्टीमेट उसमें नुकसान का बहुत ज्यादा अंदेशा रहता है। जी अच्छा शाकिर साहब, ये बताएगा कि कपड़े की आग हो या केमिकल की आग हो, उसको बुझाने के लिए आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है? आग बुझाने के लिए फोम मौजूद है कि उस पर काबू पाया जा सके, या सिर्फ पानी से आग बुझा रहे हैं? आपके सामने ये सिचुएशन आपके सामने। मेयर कराची इस मुकदमे को न सिर्फ वाटर कमीशन में लेके गए बल्कि साबिक मुराद अली शाह साहब से दरखास्त की थी कि कराची के फायर ब्रिगेड सिस्टम को मौजूदा निज़ाम के तहत अपग्रेड किया जाना जरूरी है, पर वो अभी तक अपग्रेड नहीं किया जा सका है, जो कि हमारी शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है।
तो बताइएगा इसी सूरत हाल में शाकिर साहब कितना वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में आपके अंदाजे के मुताबिक? देखिए बीबी, मैं इस बारे में कोई भी चीज हतमी नहीं कहूंगा। आपके सामने फायर ब्रिगेड की टीमें काम कर रही हैं, मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, सारी चीजें आप खुद भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आग बहुत अच्छी खासी शिद्दत की है, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुकम्मल तौर पर हतमी नहीं कहूंगा। टिल फर्दर के कोई फायर ब्रिगेड जो डिपार्टमेंट है, तहसील साहब यहाँ मौजूद है, वो हमें इस बारे में मुकम्मल तौर पर इतला देते हैं कि हाँ जी मुकम्मल है। शाकिर साहब, इस फैक्ट्री के आसपास फैक्ट्री है वो भी मुतासिर हो गई है, वहाँ भी आग लग गई है और आसपास खासी आबादी भी मौजूद है, तो उस समय आपकी बात वजह है, बिल्कुल आपकी बात वजह है, लेकिन मैं और आप दोनों शहर के लोग इस चीज से मुतासिर हो रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का नाकाफी निजाम हमारे शहर में छोटी छोटी लगने वालों को लगने वाली आगों को भी लाजमी तौर पर ज्यादा नुकसान का बाइस हो जाता है। वसीम अख्तर साहब से आपने रब्ता किया है मेरे कराची? जी, वसीम अख्तर साहब को मेरा रब्ता हुआ है और वो मुझे यकीन है कि वो लाजमी तौर पर खुद भी यहाँ पहुंचे। अभी पहुंचे नहीं है वसीम अख्तर साहब? नहीं, मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई क्योंकि आपके सामने सिचुएशन नहीं है। तो अभी जब ये आरिफ साहब का आपके ये रिपोर्टर शादी का फोन है तो उसको भी मैं उसी रश में था, इसलिए मैंने। तो सर इस तरह की आगे तो अमूमन लगती रहती है, जाहिर है, तो इक्विपमेंट क्यों नहीं है हमारे पास? ये पहली फैक्ट्री तो नहीं है जहाँ पर आग लगी है धागों की, और कोई दीगर फैक्ट्री है, तो कोई क्यों नहीं इस तरह के इक़दाम उठाए जाते कि इस तरह की सूरत हाल पर काबू पाया जा सके? देखिए, आपके सामने तमाम तर सूरत हाल है कि पाकिस्तान के निज़ाम के तहत मुकामी हुकूमतों को ना वो इख्तियारात हासिल हैं, ना वो माशी इंतजाम करने के लिए, ना माशी इख्तियार हासिल है। कैसे मुमकिन है कि इतने कम तर वसाइल में कोई भी निज़ाम नहीं बन सकता? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और इसीलिए ये बात वाटर कमीशन के सामने भी रखी गई, सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त की गई कि 140A इम्प्लीमेंट किया जाए, और मुराद अली शाह साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे उनसे भी दरख्वास्त की गई कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत जवाब हमें सूबाई हुकूमतों से नहीं सर, वज़ीर आला से एक मरतबा फिर मुराद अली शाह है, मैं आपको मशवरा दूंगी, आप एक मरतबा फिर उनसे रब्ता करें, शायद अब आपकी सुन ली जाए। बहरहाल आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इसी पर मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। फैज़ान जलीस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आज न्यूज़ के नुमाइंदे। फैज़ान जलीस, जिस तरह से फायर ब्रिगेड के इदारे को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास आग बुझाने का फोम मौजूद नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, इस